क्या कर रही हो? जल्दी आओ। माँ, मैं मेकअप कर रही हूँ। शीतल मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ बाहर इंतज़ार कर रही थी। शीतल की माँ कहती है, कितना टाइम लगाती है बेटी? शीतल कहती है कि माँ, लगता है टाइम। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब मुझे कहाँ समझ में आता है, सब तुझे ही समझ में आता है। शीतल की माँ कहती है, अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। अरे पर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूँगी। तो तू भी ना बेटी, कैसी बातें करती है? अब चलो माँ, देर हो रही, शीतल कहती। शीतल और उसकी माँ मंदिर चली जाती है। मंदिर में पंडित जी उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। पंडित जी कहने लगे कि अरे बहन, शीतल की शादी वादी करवाना है कि नहीं करवाना है? लड़की जवान हो गई है। शीतल की माँ कहती है कि हाँ पंडित जी, इसकी शादी तो करनी है, पर अच्छा लड़का अभी हमारी नज़र में नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो आप बताइए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं कि हाँ बहन, मैं शाम को घर आता हूँ, इसी बहाने शीतल बिटिया के हाथों की चाय भी पी लूँगा और शादी की चर्चा भी हो जाएगी। शाम होते ही पंडित जी घर आ गए और साथ में लड़के का एक फ़ोटो भी लेकर आए। लड़के का फ़ोटो भी लेकर आए। लड़के का फ़ोटो शीतल को पसंद आ गया। उस लड़के का नाम मुकुंद था और वह किराने की दुकान चलाता था। दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब क्या था, अब 1 महीने में दोनों की शादी हो गई। ससुराल को लेकर शीतल के मन में बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन शीतल को क्या पता था कि उसके सारे सपने पूरे नहीं होने वाले। शीतल की सास का नाम था विमला। विमला ने शीतल से कहा, बेटी बहू, इस घर में 5 लोग हैं, तुम्हें मिलाकर 5 लोग हो गए। 5 लोगों का हर रोज़ खाना बनाना पड़ेगा। शीतल कहती है, माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो फिर उसकी सास कहती है, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? शीतल कहती, नहीं माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। शीतल की सास कहती है, हाय हाय हाय, हमारे साथ तो धोखा हो गया। पंडित जी तो कहते थे बड़ी बड़ी गुणी, बड़ी सुशील लड़की है, घर का सारा काम काज आता है, लेकिन ये क्या, तुम्हें तो खाना तक बनाना नहीं आता। शीतल कहती है कि अरे माँ जी, खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मुझे सारे काम आते हैं। शीतल कहती है कि माँ जी, मुझे ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छा आता है, मैं मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ। उसके ससुर वहीं खड़े थे। वो कहने लगे, क्या ब्यूटी पार्लर का काम? तुम मेकअप करना भी जानती हो? शीतल की सास कहती है, पंडित जी ने जब हमसे कहा था कि लड़की अच्छी है, सब कुछ है, उसके बाद ही हमने शादी की हाँ करी थी, लेकिन हमारे साथ तो धोखा हो गया। इस लड़की को तो खाना तक बनाना नहीं आता, और देखा मुकुंद, तुमने ये मुझसे जबान लड़ाती है। फिर शीतल कहती है कि अरे, मुझे तो सब काम आता है ना, सिर्फ खाना छोड़ के। ऐसा मैंने कहाँ बोला कि मुझे कुछ नहीं आता? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। शीतल का ससुर कहता है कि क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? उसकी सास कहती, हाय हाय हाय, ये क्या है, ये तो बाहर काम करने जाना चाहती है। शीतल समझ चुकी थी कि यहाँ मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला। तभी उसके बाद शीतल अपने किचन में चली जाती है। किचन में जाकर वह खाने बनाने लगती है, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता नहीं है। शीतल की ननंद पल्लवी वहाँ आ जाती है और कहती है कि भाभी लाइए, मैं आपकी मदद करा देती हूँ। लेकिन शीतल कहती है कि नहीं नहीं, मैं बना लूँगी। पल्लवी कहती, नहीं भाभी, मैं आपकी मदद करा देती हूँ, लेकिन आप माँ को मत बताइएगा कि मैंने आपके साथ खाना बनवाया था। लेकिन भाभी, मुझे अच्छा लगा यह सुनकर कि आपका सपना है ब्यूटी पार्लर खोलने का और आपको मेकअप बहुत अच्छा आता है। भाभी, मुझे भी पार्लर खोलने का बड़ा मन था, पर क्या करूं भाभी, मम्मी पापा मानते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो उसकी भाभी कहती है शीतल कि पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारा मेकअप सिखा दूंगी। अब पल्लवी तो बाहर जाती थी, कॉलेज भी जाती थी और ट्यूशन भी जाती थी, लेकिन उसकी तो सब जगह बहुत जान पहचान थी, लोगों में उठना बैठना था, उसकी फ्रेंड सर्कल था। पल्लवी
पल्लवी एक दिन कोचिंग गई। वहाँ उसकी फ्रेंड्स की शादी थी। उसकी फ्रेंड ने कहा कि मुझे तो मेकअप करवाना है। पल्लवी ने कहा कि भाभी बहुत अच्छा मेकअप करती है। पल्लवी घर आकर अपनी भाभी शीतल से कहती है कि भाभी मेरी फ्रेंड की शादी है, क्या आप उसका मेकअप कर दोगी? पैसे भी देंगे, वो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, हमें काम मिला है भाभी। उसकी भाभी कहती हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन हमें चुपके से चलना पड़ेगा। शीतल कहती हाँ भाभी, हम कोई बहाना बनाकर चलते हैं। शीतल और पल्लवी दोनों चली जाती है उसकी फ्रेंड्स का मेकअप करने के लिए। मेकअप करती है, लेकिन लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए। शीतल कहती है कुछ दिनों में मैं पार्लर भी खोलने वाली हूँ, आ जाना तुम लोग। अब शीतल ने अपने छुप छुप के काम करने लगी। शीतल ने जो पैसे इकट्ठे करे थे उससे उसने एक ब्यूटी पार्लर खरीद लिया। अब ब्यूटी पार्लर तो उसने खरीद लिया, लेकिन उसमें सामान लाना बाकी था। धीरे धीरे शीतल की सास को पता चला कि शीतल ने ब्यूटी पार्लर खरीद लिया। उसने कहा क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खरीद लिया है? तुम बाहर काम पर जाना चाहती हो? तभी उसका पति कहता है कि हमने तुझे मना किया था ना काम पर जाने के लिए। करम जली और उसे एक जोर से चांटा मार देता है। जैसे ही उसका पति मुकुंद उसे चांटा मारता है, शीतल गिर जाती है और मर जाती है। उसका ससुर कहता है अरे मुकुंद तूने ये क्या करा, तूने तो इसे मार डाला। उसकी सास कहती है जल्दी से लाश को ठिकाने लगा देते हैं, नहीं तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। जो पार्लर शीतल ने खरीदा था वो तीनों मिलकर उसी गाड़ी में रखकर ले जाते हैं और उसी पार्लर के फर्श पे उसको दबा देते हैं, उसको गाड़ देते हैं। अब क्या था, तीनों आ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद, थोड़े ही समय के बाद उसकी ननद आती है, पल्लवी। पल्लवी कहती है कि भाभी भाभी भाभी। तभी शीतल की सास कहती है भाग गई वो तो, यहाँ से कहीं चली गई, नाम मत ले उसका, और अब इस घर में कभी तू उसका नाम मत लेना। लेकिन क्या होता है इधर, अचानक से मुकुंद की दुकान में आग लग जाती है। एक कमाई का जरिया था वो भी बंद हो जाता है। अब क्या करना चाहिए? तो उसकी माँ कहती है पल्लवी बेटी तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप तो आता है ना? पल्लवी कहती नहीं माँ मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊँगी। पल्लवी की माँ कहती है कि तू जा, 2-3 दिन में तू सीख जाएगी, तू कोशिश तो कर, तू ज़रूर सीख जाएगी। फिर पल्लवी जाती है, पल्लवी ब्यूटी पार्लर में चली जाती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसे ज़्यादा काम करना आता नहीं था। तभी एक औरत आई और कहती है मेरे बाल काट दो, मेरे बाल ठीक से काट देना, मुझे शादी में जाना है। अब पल्लवी डर के मारे केची को हाथ नहीं लगा रही थी, पल्लवी के हाथ कांप रहे थे। तभी पल्लवी क्या देखती है कि केची अचानक से उठ जाती है और उस औरत के बाल काट देती है और केची वापस वहीं जाकर रखा जाती है। पल्लवी देखती ही रह गई कि ये क्या हो रहा है। केची अपने आप अचानक से आई और इस औरत के बाल काट कर केची वहाँ रखा गई और वह औरत पल्लवी को पैसे देकर चली जाती है। अब पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था, वो हैरान थी। तभी उसके सामने शीतल आ जाती, शीतल की आत्मा आ जाती और कहती है किस तरह से उसे उसके पति ने मार डाला और किस तरह से उसके घर वालों ने तीनों ने मिलकर उसे यहाँ, उसकी बॉडी को यहाँ दबा दिया था। वह पल्लवी से कहती है कि पल्लवी अब तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। पल्लवी कहती है हाँ भाभी आप चिंता मत करो। पल्लवी जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। पुलिस उसके माँ बाप और उसके भैया को उठा ले जाती है। अब पल्लवी पार्लर चलाकर अपना गुजारा करने लगी और उस घर में अकेली ही रहने लगी। अब पल्लवी रोज़ पार्लर में आती और रोज़ अच्छे से काम हो जाता क्योंकि उसकी भाभी शीतल सारा काम करती थी और पल्लवी को अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। अब तो दोनों मिलकर खूब अच्छे से पार्लर चलाने लगी और शीतल का सपना भी पूरा होने लगा और पल्लवी का सपना भी पूरा होने लगा। शीतल की आत्मा उसी पार्लर में रह गई और पल्लवी की भी अच्छी खासी कमाई होने लगी और शीतल वहीं रह गई। दोनों का काम अच्छे से चलने लगा।